कैसा हो अगर आपको पता चल जाए कि इंग्लिश लिटरेचर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अगर हमने कवर कर लिया या इन टॉपिक्स के ऊपर अगर हमने फोकस कर लिया तो हम बहुत ही आसानी से अपना CUET PG 2026 इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ फटाफट से कि इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है और आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप सभी का स्वागत है CUET PG करियर्स अड्डा पे। मैं हूं आपकी मेंटोर सुधा और इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना हो। ओके, चलिए फटाफट से हम अपनी इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जितनी भी लिटरेरी एजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मार्क्स पैरामीटर की बात करूं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कहाँ से बनते हैं और कौन से पोर्शन से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो वो है हमारा ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेक श्योर कि आपका ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट है। एंड ये वो सारे के सारे पीरियड्स हैं ब्रिटिश लिटरेचर में जो कि आपको कवर करने होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नोन टॉपिक्स हैं। जैसे कि अगर मैं ओल्ड इंग्लिश की बात करूँ तो ओल्ड इंग्लिश में आपके बियोवुल्फ है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अगर आपको पढ़ना है तो आप ओल्ड इंग्लिश में बियोवुल्फ को पढ़ लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लो कि एंग्लो सैक्सन एज है क्या, जिससे कि आपको आगे की एजेस को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। तो सिर्फ आपको इतना पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश एज में। देन आ जाती है हमारी मिडल इंग्लिश, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जॉफ्री चौसर के वर्क आपको पढ़ने हैं, दैट्स इट। मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, ये सारे मौजूद होते हैं लेकिन ये इनको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं रेनेसा की बात करते हैं। रेनेसा में विलियम शेक्सपियर इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2025 में ही इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। एडमंड स्पेंसर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको कवर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज की हम बात करें तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ड्रामा कैसे डेवलप हुआ इन डिटेल में। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई आपके अगर इन डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई, जिससे कि आप शेक्सपियर के ड्रामा, बेन जॉनसन के ड्रामा, इन सारी चीज़ों को आप कवर कर सको। सॉनेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2025 में। इन दोनों से, यूनिवर्सिटी विट से भी बने, सॉनेट से भी आपका क्वेश्चन बना है। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्री पता होना चाहिए, क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है। न्यू क्लासिकल एज में सिर्फ और सिर्फ आपको पोप को डिस्कस करना है। पोप, अलेक्जेंडर पोप से 23 में 22 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करना है। इसके अलावा ड्राइडन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म में भी हम जॉन ड्राइडन को कवर करते हैं, तो वो आपको कवर करने हैं। इसके अलावा रोमांटिक एज की बात करें तो रोमांटिक एज में हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरेज हैं, साथ के साथ P.B. शेले हैं, जॉन कीट्स है, तो पूरे आपको सारी रोमांटिक एज के पोइट्स तो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको कवर करने पड़ेंगे। देन उसके बाद विक्टोरियन एज में चार्ल्स डिकेंस, ओनली चार्ल्स डिकेंस एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड विलियम टेनिसन, इनको आपको कवर करना है। इनकी पोइट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्रीज पढ़ लो, दैट्स इट। और साथ के साथ मैथ्यू आर्नॉट भी यहाँ पर मौजूद है। मैथ्यू आर्नॉट को आप सिर्फ और सिर्फ पोइट्री पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इन डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत। ओके, मॉडर्निज्म की बात करें, T.S. एलियट सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्जीनिया वुल्फ इज इंपॉर्टेंट एंड साथ के साथ जब हम absurd ड्रामा की बात कर रहे हैं तो सैमुअल बेकेट से आपके काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि उनके फ्रेंच ड्रामा के टाइटल से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। पोस्ट मॉडर्न आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है पोस्ट मॉडर्न राइटिंग के ऊपर, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म आपका मेंशन नहीं है, पहली बात तो सिलेबस में, और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म से ही हमारी लिटरेरी थ्योरीज यहाँ से शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत आपको लिटरेरी थ्योरी पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे डेरेडा के कंसेप्ट है, मिशेल फोको के कंसेप्ट है और रॉलिन बार्थ्स के कंसेप्ट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो था आपका ब्रिटिश लिटरेचर जो कि आपको कवर करना है। और क्या चीज़ें कवर करनी है, ज़रा
वगैरह वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है लिटरेरी टर्म्स, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, फिगर ऑफ स्पीच, जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो आपको पता होने चाहिए, जितने भी टर्म्स आपके मेंशन हैं, और ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनसे आपके प्रीवियसली बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ट्रेजेडी से, कैथारसिस से, साथ के साथ ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, ओड, एलिजी, एपिक, इन सारी चीज़ों से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेक श्योर कि आपको इनको ज़रूर कवर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब देखो अगर आपको इंडियन लिटरेचर की हम बात करें, इंडियन लिटरेचर में कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको आपको नहीं भूलना है, तो ये वो सारे राइटर्स की मेंशन कर रखी है मैंने लिस्ट। इनको पढ़ लोगे, इनके वर्क्स को इन डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना जान लो कि इस राइटर ने ये वर्क पढ़ा है। जैसे कि राजा राव आर के नारायण, ये कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत इनके वर्क्स पढ़ने हैं आपको। इनके वर्क्स की समरी थोड़ी थोड़ी देख लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनकी समरी आप देख लेना, कंप्लीट है, आराम से हो जाएगा आप लोगों का इंडियन लिटरेचर वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो वर्ल्ड लिटरेचर में तो आपको होता है वर्ल्ड लिटरेचर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, जैसे वर्ल्ड लिटरेचर में हमारी ग्रीक लिटरेचर है, फ्रेंच लिटरेचर है, रशियन है, तो ये मेंशन आपका वर्ल्ड लिटरेचर, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, नोबेल प्राइज़ के ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट। इन राइटर्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोबेल प्राइज़ के ऊपर फोकस करो, हो गया आपका काम। ओके, वर्ल्ड लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स है, जैसे कि रियलिज्म है, सिंबलिज्म है, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लूम्सबेरी ग्रुप है, आयरन यंग मैन ग्रुप है, इनके बारे में पता होना चाहिए, कौन राइटर्स इनसे एसोसिएटेड है। बस इतना पढ़ लोगे और आपका आराम से आप लोगों का CUET PG इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़रा आ जाते हैं हम कि ये तो थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो अब कि आप लोगों का CUET PG एग्ज़ाम ना सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऐसे अटक अटक के ना क्लियर हो, आप लोग चाहते हो कि हमारा CUET PG इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप इनरोल हो सकते हो हमारे CUET PG इंग्लिश लिटरेचर के बैच में। इनरोल कैसे होना है ये मैं आपको बता देती हूँ, और इनरोल करने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को इनरोल नहीं करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे हमारे बैच में आ सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अड्डा 24/7 आप लोगों को वेबसाइट पर चले जाना है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाओगे, ऑल कोर्सेज पर जाना, UG PG एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा, CUET PG का ऑप्शन है, CUET PG इंग्लिश लिटरेचर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास साइड में ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ऐप डाउनलोड करना है। आप जैसे ही करियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर दोगे, और कूपन कोड अप्लाई करते ही आपका जो बैच, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उस बैच में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होंगे। ओके, तो वो बैच आप अवेल कर सकते हो। ये हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है करियर्स अड्डा, वहाँ पर अपना नंबर डालना, नंबर डालने के बाद आप लोगों को कूपन कोड अप्लाई कर देना है, एंड देन उसके बाद आप इनरोल हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बैच में। अगर आपको अच्छा लगता है, बैच की क्लासेस अच्छी लगी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा ये बैच है, इनमें से कोई से भी बैच में आप इनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाएगा, जिससे कि आपका एडमिशन हो पाएगा ड्यू जेन्यू इन टॉप यूनिवर्सिटी में। ओके, तो आपको जैसे सुप्रीम बैच अगर आपको इनरोल करना है, क्योंकि इस बैच में आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, DPPs भी मिलेगी, डाउट क्लासेस भी आपकी लगती हैं, तो आपको सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करना है। कूपन कोड आपको कौन सा अप्लाई करना है,
SM30 जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारे बैच में एनरोल हो सकते हो। नाउ अगर आपको लगता है कि आपको बैच भी चाहिए प्लस में आपका रिवीजन के लिए भी कुछ बन जाए, तो उसके लिए आप हमारे महापैक में एनरोल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर महापैक का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप हमारे महापैक में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस जितने भी बैचेस हैं वो भी आपको मिलेंगे और अपकमिंग बैचेस यानी कि हमारी क्रैश कोर्स भी आपको मिलेंगे। एक ई बुक भी आपको मिल जाती है, आपको 100+ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और आप लोगों को बहुत सारे आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं, रिवीजन भी मिलने वाली है करने के लिए। तो आप यहाँ पर भी इनरोल हो सकते हो, कूपन कोड लगा लेना SM30, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और इनरोल हो जाओगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही आपको जुड़ना है हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि होती है ठीक 4 बजे CUET PG करियर्स अड्डा पे। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा हमारी लाइव क्लास में, जहाँ पर हम करते हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसेप्ट। ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय एवरीवन।